नमस्कार, मैं अंजना एनबी न्यूज से हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे से रूबरू करा रहे हैं, जो पूरे भारत के सिंधी समाज की पहचान, संस्कृति और भाषा के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिंधी समाज की प्रमुख संस्थाओं द्वारा अब तक का सबसे बड़ा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के रक्षा मंत्री सहित अनेक प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य था लुप्त होती सिंधी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बचाना और सिंधी समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक योगदान को राष्ट्र के सामने मजबूती से प्रस्तुत करना। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज से जुड़े कई मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए पाकिस्तान के सिंध प्रदेश को भारत में शामिल करने का भाव व्यक्त किया। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर भारत के अध्यक्ष श्री अशोक लालवानी ने कहा कि विभाजन के कारण सिंधी हिंदू अपनी भाषा, संस्कृति और खान-पान को सिंधी भाषाओं को शिक्षा पद्धति से कितनी सपोर्ट चाहिए, इसका कोई ज्ञापन नहीं दिया गया, उसका कोई आश्वासन नहीं मिला पूरा करने के लिए। हमारे सिंधी सभ्यता का विस्तार समझाने के लिए हमारे महासचिव श्री किशोर राजवानी जी ने इतना श्री कमल टेकचंदानी ने सुझाव अच्छे तरीके से उसे पेश किया गया। अभी तक कोई क्लिपिंग उसकी नहीं आई। क्या ये हमारी राजनीतिक हार है या हमारी नेतृत्व की कमी है? कोई कमी है जिसकी वजह से वह सब चीजें हमारे को मीडिया में नहीं दिख रही। इस तरह की चीजें सब जगह आए। कई लोग हम सिंधी होते हुए भी, क्योंकि हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी फर्क आ गया। संघर्ष हमारे बड़ों ने किया था, जिन्होंने हमको बताया, हम उस संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आगे अपनी अगली पीढ़ी तक ये संघर्ष पहुंचाने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। हमें शिक्षा की जरूरत है। हमारे दिल्ली सिंध के संपादक श्री महेश छाबरिया, समाज सेवी श्री लाल खेमानी व श्री गौतम थावानी ने सभी सिंधी पंचायतों एवं संगठनों से अपील की कि वे लगातार संवैधानिक तरीकों से सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करें। उनकी अपील पर श्री अशोक लालवानी ने आश्वासन दिया कि सिंधी समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए भविष्य में नियमित प्रेस वार्ता और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मीडिया प्रेस क्लब का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी समाज सेवियों और पंचायतों को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात हमें भेजें, ताकि हम मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज देश भर तक पहुंचा सकें। ये कार्यक्रम एक स्पष्ट संदेश देता है, सिंधी समाज अब अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए पहले से अधिक दृढ़ और एकजुट है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि यह संदेश हर तक पहुंचे। जो 23 तारीख की मीटिंग थी, बहुत अच्छी मीटिंग थी और उसके अंदर बहुत ही लोग आए थे। बहुत सिंधी समाज के बहुत हर अलग अलग जगह से आए थे। हर पंचायत के लोग सिंधु समाज के लोग थे। बहुत अच्छा लगा उस टाइम। और अभी जब सबके विचार अभी हम सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंद में सिंध होना चाहिए। तो इसी की सबको जो है जरूरत है, हिंद में सिंध होना चाहिए। सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, लेकिन सांकेतिक है, हमें तसल्ली है। हम ऋणी हैं भारत सरकार के, जो राष्ट्रगान में हमें सम्मान दिया। लेकिन सिंध भारत में ही होना चाहिए। साथ में मैं अपने सिंधी समाज के स्वजनों से अपील करूंगा, मत करो निराशा की बातें, जीवन संबल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यह जीवन की परिभाषा है। दिल्ली के सिंधु समाज के आदरणीय नरेश बेलानी जी ने कहा है कि भारत सरकार से सीए की एक आवाज निकली है, रुकी हुई है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। आदरणीय नरेश जी, आप भी, अशोक लालवानी जी, आप भी इसमें इनके सहभागी बने यात्रा में। हमें ऐसे थे ना, हमें तो कुंडी खड़कानी है भारत सरकार की। एक दिन में भाषण करके राशन नहीं मिलेगा। एक दिन में कोई विज्ञान भवन में कार्यक्रम कर दे और सोचे, हम उम्मीद लगाएं कि सरकार हमें झोली भर के दे देगी, नहीं देगी, लटकाएगी, टालेगी। आज सरकार कौन सी भाषा सुनती है या समझती है, ये भी एक सवाल है। सरकार अहिंसक, जो शांति प्रिय सिंधी समाज की मांगे सुनेगी, ये भी एक प्रश्न है। अब हम अपने सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं? आदरणीय नरेश जी, सिंधी समाज को अब जागृत होना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से, अपने नियमित जनसंपर्क करके, हमें मीडिया को सहभागी बना के इस आयोजन में, अपनी संस्थाओं के माध्यम से सरकार तक हमें निरंतर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा कि हम भी भारत के नागरिक हैं, लोकतंत्र में हम भी सहभागी हैं, हमारी आवाज सुनो। विज्ञान भवन में
उसमें हमें जो उम्मीद से हम गए थे वहाँ पे, उसके हिसाब से हमारे को कुछ नहीं मिला वहाँ पे। सिर्फ बातें हुई, मिनिस्टर आए, बड़े बड़े नेता लोग आए, उन्होंने भाषण दिए, चले गए। लेकिन जो हमारे को उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिला हमें, 1% भी नहीं मिला। तो मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन फ्यूचर हमारी बातों पे, हमारी डिमांड्स पे, जो कि हमें स्टेट के लिए ज़मीन मांग रहे हैं, ध्यान दें और हमारे को सपोर्ट करें। धन्यवाद। राजेंद्र नगर, इनके यहाँ कम से कम 10,000 मेंबर हैं सिंधी लोग, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनके 10,000 लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू समाज दिल्ली और महामंत्री सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्थ इंडिया। उस दिन प्रोग्राम अच्छा रहा, उसमें कोई शक नहीं है, विज्ञान भवन में वहाँ प्रोग्राम अच्छा हुआ। पर जैसे हमारे लालवानी जी ने बोला कि दबंग तरीके से तो हमने नहीं बोला, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया। वहां पे भाटी माई से कुछ लोग आए हुए थे जिनको सीए का टी शर्ट डाल के आए थे। अब जो मैंने सोचा है सीए के लिए, जो हमारी संस्था करने जा रही है, एक सिंधु समाज इसमें लीड लेने जा रहा है कि जितने भी सीए के, जिसको भी सिंधी को, मैं तो ये कहूँगा किसी भी को भी अगर सीए की प्रॉब्लम है उसमें हम उसकी हेल्प करेंगे, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और जो मैं सब संस्थाओं से, सब पंचायतों से एक मेरी आज रिक्वेस्ट है कि हम इसको डेवलप कर रहे हैं और जल्दी आपको इसके बारे में सुनने को मिलेगा। और आपके नज़र में कोई है, उसको अपनी पंचायत के थ्रू हमारे पास भेजिए लेटर पे, और उसका हम केस आगे डालेंगे। और दूसरी चीज, जो ये झांकी या सिंधु भवन, ये कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। ये सब कहने की बात है। झांकी हमारे को किस बेस पे मिलेगी? हमारे को चाहिए हिंद में सिंध। बहुत सुंदर। अदरवाइज ये कहते ही रह जाएंगे कि हमें झांकी मिलेगी या सिंधु भवन मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। आज जैसे 2 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, 5 लाख की पॉपुलेशन हमारी दिल्ली में है। ये मैं बता रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा ही हो, क्योंकि कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हर जिस किसी को भी अरे गहरे को देखो उठ के सिंधियों के बारे में या हमारे इष्ट देवता के बारे में अनशन बोलना शुरू कर देता है। और वो चीज तभी रुकेगी जब हमारे पास अपना एक स्टेट होगा, चाहे छोटा सा ही दो, उसको हम डेवलप कर लेंगे। सिंधी इतने सक्षम है, आप हमारे को एक अलॉट करिए राजस्थान में या कहीं भी जहां पे आप लगे सिंधी भाषी है ज्यादा, वहां पे हमें अलॉट करिए, हम उसको डेवलप करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कुछ टाइम में ही वो आपको देश की नंबर 1 स्टेट बन के दिखाएगा। वेरी गुड। आज हम यहाँ पे एक प्रेस वार्ता और लोगों की बाइट भी ले रहे हैं, जो हमारी समीक्षा चल रही है। 23 तारीख जो हमारा विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ था, बहुत खूब प्रोग्राम था। देश विदेश के कई लोग आए, भारी संख्या में लोगों ने समर्थन किया। कुछ हमारी विशेष मांगे थी जो हम तक पहुंचाई गई थी। हमारे सिंधी समाज के नेता, मंदिरों के, हमारे ठिकानों के, हमारे पंचायतों के, देश भर के नेता वहां पे आए थे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे मिस्टर जगवानी, गुरमुख जगवानी जी ने की थी। और उसमें हमारे माननीय सांसद जो है शंकर लालवानी जी ने इसकी जो है अपना हमारी मांगों को प्रस्तुत किया था। अब बड़े नेताओं को आगे हमारे आदरणीय जो अपना राजनाथ सिंह जी और जो है साथ में ओम बिरला जी स्पीकर, आदरणीय शेखावत जी, ये सारे लोग आए थे। बड़ी उमंग थी लोगों के, सिंधियों के, बड़े जज्बातों के साथ। बड़े दूर दूर से लोग आए, बसें भर भर के आई और कई शहरों के लोग उठ के आए यहाँ पे। हमारी मांगे जो थी वो हमारे आदरणीय शंकर लालवानी जी ने कुछ दबी आवाज में रखी,
लेकिन जो है ये मांगे आज पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार हमने मांग की है। हमें आश्वासन दिया जा रहा है, केवल आश्वासन। आश्वासन में हमें बड़ा दुख होता है कि कोई समय अवधि नहीं तय होती, और वो जो है ना हमारे सिंधी समाज के लिए एक पीड़ा बन गई है। कहीं से आवाज आती है कि हम जो है विस्थापित हैं, कहीं से आवाज आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा कोई अपना वजूद ही नहीं बन पाया, और अपना इतने हम सिंधी समाज बहुत कठोर मेहनती, दिन रात मेहनत करने वाला, कभी किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं, सहज स्वभाव का, किसी भी झगड़े में ना पड़ने की उनकी आदत। तो ये क्या हमारी मजबूरी नहीं है? हम सहज समाज इसलिए हैं कि हमें अपने जो है सारे लोगों के साथ मिलके हमारा सामाजिक जो है हमारा स्वभाव जो है वो हम किसी प्रकार का कोई फसाद खड़ा नहीं करते। कई सालों तक हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की, तीसरी जनरेशन हो गई, अब हमारे जो है पैर जो है टिके हैं। अब हम अपने को भी संभाल रहे हैं, अपने देश की सरकार को भी संभाल रहे हैं, अपने जो है फाइनेंस को भी संभाल रहे हैं। इसके लिए जो है हम जो है हमारी मांगे जो है थी कि भाई हमें अपना एक स्टेट दिया जाए। हमारी जो है 26 जनवरी पे झांकी निकले, और भी कई मांगे थी जो वहां पे हमने की, लेकिन हमारे को सिर्फ जो है आश्वासन दिया गया कि जो है ये हम आपको लिए सिंध ही यहाँ पे कभी भी मिला देंगे, या सिंध हमारे हिंद की जमीन से मिल जाएगा तो सिंधियों का अपना स्टेट हो जाएगा। लेकिन ये हमारे को इस बात से तसल्ली नहीं हो पा रही। हम चाहते हैं कि इसका निर्णय जल्दी ले सरकार, बहुत समय निकल गया। इसी भावना से आज हमारे साथ आज भी कई संस्थाओं के, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, और इस बारे में हम जो है ये जख्म भरेगा नहीं हमारा, और हम हर महीने में एक सभा बुलाएंगे ताकि जो है हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। जय झूलेलाल। हमारे नेता लोग आप लोगों को सिंध दे देंगे। पहले आज राजनाथ जी ने कह दिया, पहले लखनऊ में भी हमारा कॉन्क्लेव हुआ था, तब भी उन्होंने यही कहा था योगी जी ने कि हम आपको ये जब 50 साल 500 साल बाद भी हमने राम मंदिर ले लिया तो सिंध ले लेंगे। अगर ये ऐसे ही सिर्फ बातें चलती रहेंगी तो उससे तो गाड़ी चलेगी नहीं। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन सारी सिंधी हैं उनको मिलके सारा काम करेंगे तो कुछ हो पाएगा, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो सरेआम कह रहा हूँ। अब बाकी लोग वो खुश कर देते हैं, हम सिंधी लोग मेहनती हैं, मेहनत तो हर बंदा करता है। आपको भी काम में खाली बैठे होगे, कुछ ना कुछ तो करोगे तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी